हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीके के क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जो आपके हर एग्जाम को, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी पीएससी की एग्ज़ाम, चाहे एसआई मेंस के लिए अगर एग्ज़ाम कोई भी छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी एडीओ के एग्ज़ाम हो, तो बहुत सारी वैकेंसी व्यापम के द्वारा आने वाली है। तो अभी से बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलिए। रिवीजन करने का यही फ़ायदा होता है को आप जो एग्ज़ाम टाइम कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज वगैरह नहीं होते, तो इसलिए साथ ही साथ रिवीजन करिए, तब आप उसको नहीं भूलेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट है छत्तीसगढ़ के जीके। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं लोग क्वेश्चन को मैं ली हूँ जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी जो 2 क्लासेस है उसको भी जाकर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को जो कि बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तक मैं कवर करा चुका हूं। तो 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो राज्य है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते या छत्तीसगढ़ के सीमा को नहीं छूती है? तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोला गया है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है बोला गया है। तो आपका जो जो बिहार राज्य है ये आपके छत्तीसगढ़ सीमा के साथ ये साझा नहीं करती है। बाकी जो उत्तर प्रदेश जो कि आपके उत्तर दिशा में आपका साझा करते हैं, छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्र आपके मध्य बीच में है। और आपका जो उड़ीसा जो है आपका अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा अगर छूने वाला राज्य है तो आपका उड़ीसा राज्य है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे कम छूने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है, इसको एमपी भी कहते हैं, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य आपका झारखंड है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जो जीएस वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपके शाम को क्लास डलती है तो उसको बेसिक से पढ़ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य यहाँ पे लगती है? छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ के? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या आपका गोवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो उड़ीसा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के पूर्व में जो सटने वाली या लगने वाली जो राज्य है आपका उड़ीसा है, याद रखें। उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है उड़ीसा, तो इसको याद रखिए। सबसे जो सीमा अगर साझा करता है उड़ीसा के साथ आपका उड़ीसा राज्य करता है, इसको याद रखिए। मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दिशा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आपके ऊपर में आपका पूर्व में आपका उड़ीसा, और आपका पश्चिम उत्तर में देखें तो एमपी आता है, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र आता है, उत्तर पूर्व में झारखंड, और सबसे ऊपर में यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश एक ज़िला लगता है, और आपका दक्षिण में आपका ये आपका नीचे। तो आपके यहाँ पे क्या कौन सा राज्य लगता है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का क्या मतलब है? तो या राजा की भूमि थी, या 36 किले के कारण छत्तीसगढ़ पड़ा था, या महाराष्ट्र के कारण, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे देखें तो 36 किले होने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कहा जाता है, कई जो कवि हैं कहा जाता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ होने के कारण भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मैंने जस्ट पढ़ाया हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आपके जो नीचे साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दक्षिणतम जो आपका जो राज्य लगता है आपका आंध्र प्रदेश लगता है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश इसके यहाँ पे नीचे में ये आपका नीचे आपके दक्षिण दिशा में बोला गया है, तो दक्षिण में आपका कौन सा राज्य लगता है? तो आपका आंध्र प्रदेश। अगर उत्तर में पूछे तो उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश लगता है, इसको भी याद रखिएगा। पूर्व में आपका उड़ीसा लगता है, पश्चिम उत्तर में आपका मध्य प्रदेश लगता है, और सबसे आपका
पश्चिम में पूछा तो पश्चिम में आपका कौन सा राज्य लगता है, तो आपका महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। उत्तर और पूर्व में पूछे तो झारखंड, और उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश। तो इसको सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके शहीद वीर नारायण सिंह को, शहीद गुंडाधुर को, या आपके सुरेंद्र बहादुर सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शहीद हनुमान सिंह। इनको छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किनको कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर लेना है आपका शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके बारे में बात करूँ, इनके द्वारा रायपुर किनको जो सिपाही विद्रोह हुआ था आपके सन 1858 में, तो रायपुर में हुआ था। इसका जो नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे, इसके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे। तो उन्होंने कौन से पद पे कार्यरत थे, तो हनुमान सिंह तीसरी बटालियन पे आपके मैगजीन लश्कर पद पर ये आपके यहाँ पे कार्यरत थे। इन्होंने 1857 की क्रांति जो घटना हुआ था, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे से इन्होंने प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ लगभग 1858 में इन्होंने जो सार्जेंट जो सिडवेल अंग्रेज अधिकारी थे, सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने अपने 19 जो लगभग उनके साथियों के साथ 1858 में 1858 में सार्जेंट सिडवेल के इन्होंने रात में जाके हत्या कर दी थी। तो इसको याद रखिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो लगभग जो 17 सिपाही थे इनके दोस्त, 17 सिपाही को 22 जनवरी 1858 में सरेआम फांसी पर इनको लटका दिया गया था। तो इसको उपाधि दी गई है, तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये जो घटना है 1858 की जो घटना है, तो इसी में इनको ये संज्ञा दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो हनुमान सिंह आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना मंदिर पाया जाता है, तो सबसे पुराना मंदिर छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो सिरपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सिरपुर जो है आपके कौन से ज़िले में है, तो आपके महासमुंद ज़िले में, इसको याद रखिएगा। तो सिरपुर आपके महासमुंद ज़िले में स्थित है। ये सबसे पुराना मंदिर इसको सिरपुर को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको जिसके प्राचीन काल में इसको नाम का आपके चित्रांगदपुर के नाम से इसको जाना जाता है, या आपको इसको श्रीपुर भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सिरपुर आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध है, तो आपका लक्ष्मण मंदिर, आपके स्वास्तिक विहार भी यहाँ पे स्थित है, आनंद कुटी विहार भी स्थित है, और यहाँ पे महासमुंद के अंतर्गत खल्लारी माता मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सब जो मंदिर है आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे सिरपुर जो है आपके सबसे पुराना मंदिर इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो चीनी यात्री जो हुएन थे, इन्होंने महासमुगुप्त बालार्जुन के जो शासनकाल में 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा इन्होंने की थी। उनकी जो बुक थी सीयू की, इसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के संज्ञा मतलब कियासलो के नाम से बोला गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो फड़ी नागवंशी शासकों ने, छिंदक नागवंशी, नल वंशियों ने, या कलचुरी वंशियों के शासक ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फड़ी नागवंश के जो शासक के द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा। आपके जो भोरमदेव मंदिर है कौन से जिले में स्थित है, तो आपके कबीरधाम, जिसको कवर्धा भी पहले कहा जाता है, तो इसको कबीरधाम, तो इसको याद रखिए। कबीरधाम या कवर्धा जो भी ऑप्शन रहेगा, तो इसके हिसाब से लीजिएगा। तो कबीरधाम में आपका भोरमदेव मंदिर है स्थित है। इस कौन से सन में इसका निर्माण किया गया है, तो 1089। तो 1089 में इसका निर्माण किया गया। लगभग कौन से सदी में, तो 11वीं सदी में इसके निर्माण किया गया है। तो कहाँ पे इसको बनाया गया, तो ग्राम छपरी के चौरा गांव
ग्राम छपरी के जो पास के गांव है चौरा गांव में, यहाँ पे इस स्थान पे भोरमदेव मंदिर को जो कि बनवाया गया है। निर्माणकर्ता कौन है? तो एक फड़ी नागवंशी जो शासक थे आपके गोपाल देव जो फड़ी नागवंशी शासक थे, इन्होंने गोपाल देव द्वारा इस भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और इस मंदिर को, भोरमदेव मंदिर को, मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के भी संज्ञा इसको दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके चंदेल शैली में इसको निर्मित किया गया है। यहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बहुत सारे मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही जैसे जो मंदिर वगैरह है, महल वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के ममता चंद्राकर किसकी पुत्री थी? तो इसको याद रखिएगा। तो वासुदेव चंद्राकर, या आपके महासी चंद्राकर, या आपके अग्नियक, या नरेंद्र देव वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव चंद्राकर। इनकी पुत्री थी आपके ममता चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर को सभी जानते हैं, याद रखिएगा। इनके जो गायन का काम इनके द्वारा किया जाता है। ममता चंद्राकर जो नाट्य प्रसिद्ध है, इनके द्वारा गायक है, सिंगर। इसको याद रखिएगा। तो वासुदेव चंद्राकर की उनकी जो पुत्री थी ममता चंद्राकर, उनकी पुत्री थी वासुदेव चंद्राकर की। तो इसको याद रखिएगा। और ममता चंद्राकर है, इनकी जो एक प्रमुख लोक संस्था है, जो आपका चिन्हारी नाचा पार्टी। तो चिन्हारी नाचा पार्टी ही एक जो संस्था है ममता चंद्राकर के द्वारा चलाया जाता है, या इसके संस्थापक है ममता चंद्राकर। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती ममता चंद्राकर से का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके राजनीति से, छत्तीसगढ़ गीत गायन से, साहित्य या खेल से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो ममता जो चंद्राकर है, इनका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके छत्तीसगढ़ी गीत हैं, सिंगर गाते हैं, छत्तीसगढ़ी गायन गाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ममता चंद्राकर आपके छत्तीसगढ़ी गायन के लिए प्रसिद्ध है। इनके जो पिता हैं मैंने जस्ट अभी बताया हूँ, तो इसको याद रखिए। तो वासुदेव चंद्राकर के ये पुत्री है ममता चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ी गायन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो ये आपके रायगढ़, चित्तौड़गढ़, असीरगढ़ या सारंगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। तो राजा जो चक्रधर सिंह का जो संबंध है आपके कौन से रियासत से? तो आपका रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। यहाँ पे प्रतिवर्ष चक्रधर महोत्सव भी रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो उसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा चक्रधर सिंह का जन्म स्थली कहाँ पे है? तो आपके सरायपाली में, जगदलपुर, रायगढ़ या रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रायगढ़। तो राजा चक्रधर सिंह थे, इनका जो जन्म स्थली कहाँ पे है? तो इनका जो जन्म है आपके रायगढ़ जिला में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और हर साल यहाँ पे रायगढ़ में चक्रधर सिंह जो प्रोग्राम यहाँ पे होता है, राजा चक्रधर जो आपका आयोजन होता है। ये जो महोत्सव है हर साल इसका आयोजन रायगढ़ में किया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो मैंने इसको पढ़ा भी चुका हूँ, क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, शहीद हनुमान सिंह। तो इनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, शहीद हनुमान सिंह जी को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीब तनवीर का जो संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके थिएटर से, खेल या राजनीति या गायन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हबीब तनवीर का जो संबंध आपके थिएटर से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। लोक कला जगत में इनको जाने जाते हैं। इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, और इनको पद्म भूषण है 2002 में पद्मश्री से, पद्म भूषण और पद्मश्री से दोनों से उनको नवाजा चुका है 2002 में। तो इसको याद रखिएगा। तो जो महान नाटककार है, तो इनको जो नाटक के इनको जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी एक लोक संस्था भी है, जिसके आपके नया थिएटर आपका जो नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर जो हबीब तनवीर के द्वारा इसकी जो कि इसके स्थापक हैं, आपके हबीब तनवीर के द्वारा इस संस्था का
जो कि चलाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना इनके द्वारा किया है। नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर, इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन हमारा। देवदास जो बंजारे हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल या ढोकला कला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंथी नृत्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देवदास जो बंजारे हैं कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो पंथी नृत्य के जुड़े हुए व्यक्ति। तो इसको याद रखिए। जो पंथी नृत्य है आपके हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में ये आपको देखने को मिलते हैं। जो सतनाम पंथ या जो सतनामी लोग होते हैं, तो सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इस नृत्य में यहाँ पे लगभग कलाबाजी, पिरामिड जो गोल आकृति की यहाँ पे बना के इन लोग डांस करते हैं। और यहाँ पे हर साल ये आपका कौन से दिन किया जाता है? 18 दिसंबर गुरु घासीदास जी की जयंती होता है। तो यहाँ पे हर साल इन लोग जो सतनाम पंथ के लोग द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं आपके कौन है? तो देवदास बंजारे, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी इसके प्रमुख कलाकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र, इसमें जो बाजा अगर बजाया जाता है, मांदर और झांझ इसमें बजाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रायपुर नगर निगम जो माता किसे कहा जाता है? रायपुर नगर माता किसे कहा जाता है? जिनके ऊपर नाम रखा गया है, तो बिन्नी बाई, आपके सरला शुक्ला, मुन्नी आपा या आपके तीजन बाई। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिन्नी बाई। तो जो रायपुर जो नगर निगम के जो माता कहा जाते हैं, बिन्नी बाई को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके नाम पे रखा गया है, तो इसको भी याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ के जीके। अगर पढ़ना चाहते तो बेसिक से पढ़िए, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतनी। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।